हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक और न्यूज़ की। भारत से जो है 50,000 टन चावल खरीदने की बांग्लादेश ने बातचीत कही है और इसके साथ ही कहा है कि ये रिश्ते सुधारने के क्षेत्र में जो है काम कर रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार के इस रुख से संकेत मिलता है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक लाभ को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं और इसके साथ ही भारत के साथ संबंधों में सुधार की तलाश कर रहे हैं। तो ये डिसीजन इनका कितना बेनिफिशियल होगा भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए और इसके साथ ही बाकी देशों के साथ संबंधों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत और बांग्लादेश रिलेशंस और इनका बैकग्राउंड, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये न्यूज़ है और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। समाचार का सार देखें तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 50,000 भारत से 50,000 टन चावल खरीदने को मंजूरी दी है। वित्त सलाहकार जो है सोलेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत के साथ तनाव कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस हैं इनके मुख्य सलाहकार। इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भारत से जो है 50,000 टन जो है चावल खरीदा जाएगा और इससे जो है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस में काफी सुधार होगा। आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखा जा रहा है, तो इन्होंने जो है अपने आर्थिक हित को देखते हुए ही ये डिसीजन लिया है। भारत से चावल आयात करना वियतनाम की तुलना में इनको सस्ता पड़ता है, 10% प्रति किलो की बचत हो जाती है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो खराब चल रहे थे थोड़े, तो उसके उनके बीच में जो है इस तरीके का डिसीजन लिया गया है जिससे संबंधों को सुधारा जा सके। अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें तो भारत से चावल खरीद है 50,000 टन। वैकल्पिक देश है वियतनाम, मतलब वियतनाम से ये लोग पहले चावल खरीदते थे और उनसे जो है 10% प्रति किलो के हिसाब से सस्ता पड़ता है। और बांग्लादेश में वर्तमान अंतरिम सरकार है और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। पृष्ठभूमि देखें तो भारत बांग्लादेश संबंध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1971 में जो है भारत की निर्णायक भूमिका से जो है बांग्लादेश का गठन हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश पहले जो है पूर्वी बंगाल था पूर्वी बंगाल था और बाद में ये पाकिस्तान का हिस्सा भी था। बाद में जो है इसको काफी पाकिस्तान से डिस्टेंस होने की वजह से ईस्टर्न बंगाल को जो है अलग कर दिया और बांग्लादेश बना दिया गया। तो अब ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है जो कि पाकिस्तान का अब हिस्सा नहीं है। लंबे समय तक भारत बांग्लादेश संबंध रणनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत रहे थे। लेकिन अब कुछ तनाव के रीजन हैं जैसे कि सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवास, जैसे कि रोहिंग्या का आपने सुना होगा, जल बंटवारा, तीस्ता नदी का मुद्दा, आंतरिक रणनीति में भारत विरोधी बयानबाजी करने के कारण भी तनाव बने रहते हैं, राजनीतिकों को तलब किया जाना और विरोध प्रदर्शन ढाका और नई दिल्ली। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण अभी तनाव बने हुए हैं भारत बांग्लादेश संबंधों में। इस फैसले का महत्व क्या है? अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये बांग्लादेश के लिए लागत प्रभावी है, क्योंकि भारत से सस्ता चावल खरीदा जाएगा जो कि 10% सस्ता पड़ता है प्रति किलोग्राम के हिसाब से बांग्लादेश को वियतनाम से खरीदने की तुलना में। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और घरेलू मुद्रास्फीति यानी कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उस पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से बांग्लादेश को भी काफी लाभ होने वाला है इससे। अगर हम कूटनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखें तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है उसके रूप में देखा जा रहा है और तनाव के बीच व्यवहारिक सहयोग है। ये क्षेत्रीय स्थिरता, दक्षिण एशिया में सहयोग का संकेत देता है और सार्क और बिम्स्टेक की भावना को बल देता है। तो बेसिकली बांग्लादेश के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पॉजिटिव प्रभाव देखें, सकारात्मक प्रभाव, व्यापारिक विश्वास में वृद्धि होगी, राजनीतिक तनाव के बावजूद आर्थिक सहयोग जारी रहने का संदेश दिया गया है। भारत की रीजनल प्रोवाइडर ऑफ फूड सिक्योरिटी की जो छवि है वो मजबूत होगी। सीमाएं देखें इसकी तो पूरी तरीके से राजनीतिक मतभेदों का सलूशन इससे नहीं होगा। मतलब कि ये सिर्फ आर्थिक बेनिफिट के लिए बातचीत की गई है। जो बाकी राजनीतिक मतभेद मतभेद हैं जैसे कि सीमा विवाद हो गया, जल विवाद हो गया और रोहिंग्या का मुद्दा हो गया, तो इस तरीके के विवाद हैं वो लंबित हैं अभी भी। तो इनको लेकर पूरे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रभाव की बातचीत करें तो वियतनाम, बांग्लादेश द्वारा भारत को प्राथमिकता देने से वियतनाम के साथ खाद्यान्न व्यापार में कमी होगी। प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेन की संभावना जो है कम है। तो बेसिकली जो है ये डिप्लोमेट मतलब प्योरली इकोनॉमिक डिसीजन है। इन्होंने अपने बेनिफिट को देखते हुए डिसीजन लिया है। चाइना के साथ बांग्लादेश का बड़ा निवेशक है चीन। भारत बांग्लादेश नजदीकी को रणनीतिक दृष्टि से देख सकता है।
हालांकि यह कदम नॉन अलाइंड इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म दर्शाता है। तो बेसिकली बांग्लादेश का भारत के साथ सहयोग बढ़ना जो है चाइना के लिए रिस्क हो सकता है, तो चाइना उसको रिस्क के रूप में देखेगा रणनीतिक दृष्टि से। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसका प्रभाव देखें तो भारत की भूमिका स्थिरता प्रदाता स्टेबलाइजिंग पावर के रूप में उभरती है। पड़ोसी देशों के को संकेत है कि भारत के साथ व्यापारिक सहयोग लाभकारी है। सरकार का दृष्टिकोण देखे, बांग्लादेश गवर्नमेंट का स्टैंड, भारत विरोधी बयान राष्ट्रीय नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। बाहरी तत्वों द्वारा तनाव भड़काने की आशंका है, तो इनका मानना है कि जो बाहरी तत्व हैं वो तनाव भड़काते हैं, जबकि तनाव असल में इतने नहीं होते हैं। व्यवहारिक, तर्कसंगत और आर्थिक निर्णयों पर जोर, अपने मतलब बेनिफिट पे फोकस करना चाहिए, ना कि जो है तनावों पर। और इसी तरीके से बयानबाजी वगैरह पे फोकस नहीं करके जो तर्कसंगत और आर्थिक निर्णयों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्ते और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बांग्लादेश और चीन के संबंध, आर्थिक सहयोग। बांग्लादेश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग लिया है, जिससे चीन द्वारा बांग्लादेश में भारी निवेश और बुनियादी ढांचे के प्रक्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। तो बेसिकली इनका जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसके कारण जो है बांग्लादेश और चाइना में सहयोग बढ़ा है काफी। और सैन्य सहयोग की बातचीत करें तो चीन ने बांग्लादेश को सैन्य उपकरणों और सैन्य प्रशिक्षण में भी सहायता दी है, खासकर पानी के जहाजों और मिसाइलों के मामले में। तो चाइना जो है बांग्लादेश की काफी हेल्प करता है, जैसे कि पाकिस्तान की भी करता है। व्यापार के क्षेत्र में देखें तो चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है और यह भारत के साथ बांग्लादेश के व्यापार को प्रभावित करता है। तो बेसिकली जब एक कंट्री के साथ पॉजिटिव चल रहे हों रिलेशंस, तो दूसरी के साथ नेगेटिव हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर एक कंट्री के साथ व्यापार ज्यादा ट्रेड हो रहा हो तो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कम हो जाता है। और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुरक्षा का खतरा, चीन का बढ़ता प्रभाव जो है बांग्लादेश में भारत के लिए सुरक्षा को चुनौती दे सकता है। तो जब चाइना के साथ जो है इनका रिलेशन अच्छा होगा बांग्लादेश का, तो वो भारत के लिए रिस्क हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत के बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, पास में स्थित है और इससे जो है चिकन नेक को खतरा हो सकता है, खासकर बांग्लादेश की समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर में चीन के प्रभाव के संदर्भ में। तो बांग्लादेश का यूज करके जो है हिंद महासागर में भी जो है चाइना अपना प्रभाव बढ़ा सकता है, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान का एक पोर्ट लेके और उसके थ्रू अपना प्रभाव बढ़ाया है। अगर हम इसको स्ट्रैटेजिक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखें तो भारत और चीन पहले से ही डोकलाम विवाद और लद्दाख तनाव जैसे मुद्दे हैं, मतलब भारत और चीन के बीच में पहले से ही मुद्दे हैं। और यदि बांग्लादेश चीन के साथ अपना सहयोग बढ़ाता है तो ये भारत को स्ट्रैटेजिक दबाव में डाल सकता है। तो बांग्लादेश और चाइना का सहयोग जो है भारत के लिए रिस्क हो सकता है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते और भारत पर प्रभाव, करेंगे इसके बारे में चर्चा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक विरोध है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्पीड़न किया था। हालांकि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में कुछ सुधार देखे गए हैं, लेकिन ये संबंध सख्त और संवेदनशील बने हुए हैं। बेसिकली इनके बीच जो संबंध है वो सेंसिटिव हैं, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के टाइम में काफी उत्पीड़न किया था पाकिस्तान ने। संपर्कों का सीमित होना, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपने संबंध सीमित किए हुए हैं, खासकर सुरक्षा और रणनीतिक मामले में। और पाकिस्तान की ओर से भारत विरोधी बयानबाजी पर बांग्लादेश ने विरोध भी किया है। तो बेसिकली जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो संबंध है वो पूरे तरीके से खराब ही हैं, और इसी वजह से बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की गई थी उसका विरोध भी किया है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? द्विपक्षीय सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के अच्छे संबंध भारत के लिए सुरक्षा चुनौती नहीं बनते, क्योंकि बांग्लादेश ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान से जो है दूरी बनाए हुए है और भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हुए हैं। चिकन नेक पर कोई सीधा खतरा नहीं, पाकिस्तान की जो सीमाओं पर भारत की सुरक्षा पहले से ही सशक्त है और बांग्लादेश का पाकिस्तान से संबंध, इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं लगता। मतलब चांसेस नहीं है कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ संबंध कभी सही होंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से चला आ रहा है यही। वियतनाम और बांग्लादेश के रिश्ते और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि वियतनाम से बांग्लादेश पहले चावल लेता था और उनकी तुलना में भी सस्ता मिलने की वजह से भारत से लिया जा रहा है, जिससे संबंधों में भी सुधार किया जा सके।
बांग्लादेश और वियतनाम के रिश्ते। वियतनाम के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते। बांग्लादेश और वियतनाम के बीच मुख्यतः व्यापारिक सहयोग है, खासकर कृषि उत्पादों, रबड़, चावल और व्यापार में। तो बांग्लादेश और वियतनाम के बीच में काफी व्यापारिक सहयोग है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भी है, रबड़ में भी है और चावल के व्यापार में भी। रणनीतिक दृष्टिकोण देखें तो दोनों देशों का क्षेत्रीय सुरक्षा पर समान दृष्टिकोण है और वे अक्सर आतंकी गतिविधियों और सुरक्षा के मुद्दों पर आपस में संवाद करते हैं। तो बेसिकली इनका जो है रणनीतिक दृष्टिकोण से भी इनके रिलेशंस काफी अच्छे हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आतंकी गतिविधियों के क्षेत्र में हो। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यापारिक रूप से भारत को किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है अगर बांग्लादेश और वियतनाम के संबंध अच्छे हैं। बांग्लादेश के वियतनाम के साथ संबंध भारत को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करते, क्योंकि भारत का वियतनाम के साथ बहुत मजबूत व्यापारिक संबंध है। तो भारत के वियतनाम के साथ भी रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो अगर बांग्लादेश के उनके साथ कोई रिलेशंस होते हैं तो उसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुरक्षा सहयोग देखें तो वियतनाम और बांग्लादेश के बीच समुद्री सुरक्षा में सहयोग भी भारत की सुरक्षा नीति के अनुरूप है और इससे भारत को नुकसान नहीं होता। वियतनाम के साथ भारत का स्ट्रेटेजिक संबंध दोनों देशों के संबंधों में जो है सहायक है। तो बेसिकली वियतनाम से कोई खतरा नहीं है अगर उनके बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे होते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच चिकन नेक का क्या संबंध है? चिकन नेक क्या है? चिकन नेक जो है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड को भारत के शेष हिस्से से जोड़ने वाला संकीर्ण रास्ता है। सेवन सिस्टर्स को जो है भारत के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला ये हिस्सा है जो चिकन नेक कहा जाता है और ये 22 किलोमीटर चौड़ा है। इस संकीर्ण इलाके पर बांग्लादेश की सीमा है और इसलिए यह भारत की सुरक्षा के हितों के लिए बेहद संवेदनशील है। तो बेसिकली इसको संवेदनशील इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्योंकि ये बहुत संकरा इलाका है एक तो, और दूसरा जो है यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा भी है और इसके लिए खतरा ये बना रहता है कि अगर चाइना और बांग्लादेश का सहयोग ज्यादा ही बढ़ गया तो भारत के लिए खतरा हो सकता है और सेवन सिस्टर्स तक पहुंचने का रास्ता जो है ब्लॉक हो सकता है। तो ये है चिकन नेक। आप देख सकते हैं कि यहाँ भूटान से कुछ ही दूरी पर और नेपाल और यहाँ बांग्लादेश की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा के बिल्कुल पास है। अगर चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस ज्यादा ही बेहतर होते हैं तो इससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है रणनीतिक तरीके से। सुरक्षा चुनौती। अगर बांग्लादेश चीन या पाकिस्तान के साथ कोई खतरनाक समझौता करता है या उसका सहयोग बढ़ाता है तो चिकन नेक पर सुरक्षा की स्थिति जटिल हो सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत के लिए सुरक्षा का अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसकी सीमा सुरक्षा जो है बांग्लादेश के साथ सीमा पर अच्छे रिश्तों से भारत को चिकन नेक क्षेत्र में तस्करी, घुसपैठ और सीमा पर आतंकवाद को नियंत्रित करने में मदद भी मिलती है। अगर बांग्लादेश के अन्य देशों के साथ संबंधों में बदलाव आता है तो क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। तो बेसिकली अन्य देश यहाँ पे चाइना से लिया गया है। अगर चाइना का और बांग्लादेश के रिलेशन ज्यादा अच्छे होते हैं तो इस क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है ये चीज, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जो ये सेवन सिस्टर्स हैं, ये वाला इलाका है भारत का, यहाँ से जाने का यही रास्ता है और या फिर समुद्र के सहारे जाया जा सकता है, क्योंकि ऊपर तो चाइना है और यहाँ बांग्लादेश है। तो बेसिकली यहाँ से जाने का समुद्री रास्ता है या फिर यहाँ से जाया जा सकता है। और अगर चाइना और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होते हैं और चाइना इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है तो ये वाला हिस्सा जो है भारत से चला जाएगा, तो इसलिए भारत यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा सेवन सिस्टर्स तक। तो इसी कारण से भारत के लिए ये काफी खतरा बना रहता है कि चिकन नेक को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये भारत का काफी बड़ा हिस्सा है और काफी संवेदनशील हिस्सा है। तो इसी वजह से चिकन नेक जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत पर प्रभाव और रणनीतिक भय। चीन से बढ़ता खतरा। बांग्लादेश के साथ चीन के बढ़ते रिश्ते भारत के लिए एक सुरक्षा चुनौती बन सकते हैं, खासकर चिकन नेक के संदर्भ में जो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ने वाली एक संकीर्ण भूमि है। तो सबसे बड़ी टेंशन बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस को लेकर अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ चिकन नेक और सेवन सिस्टर्स के लिए है। पाकिस्तान से सामान्य संबंध। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध सीमित है तो इससे कोई खतरा नहीं होगा और बांग्लादेश का पाकिस्तान से तनाव भारत के लिए सुरक्षा लाभ हो सकता है। वियतनाम और बांग्लादेश के व्यापारिक रिश्ते। यह भारत के हितों से ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत और वियतनाम के संबंध मजबूत हैं। तो अगर बांग्लादेश और वियतनाम के संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के रिश्ते वियतनाम से काफी बेहतर हैं। चीन चिकन नेक की बात करें तो बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्तों से चिकन नेक में स्थिरता बनी रहती है। तो डिपेंड करता है कि अगर हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो चिकन नेक के पास शांति बनी रहती है
और किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता, लेकिन किसी भी परिवर्तन से सुरक्षा खतरे उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली सेफ नहीं है। तो इसी वजह से बांग्लादेश के साथ मधुर संबंध होना हमारी जरूरत भी है, क्योंकि चिकन नेक का एरिया, सेवन सिस्टर्स का एरिया काफी सेंसिटिव है और उसको प्रोटेक्ट करना, भारत के साथ कनेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो यह निर्णय दर्शाता है कि बांग्लादेश सरकार क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक लाभ और व्यवहारिक कूटनीति को प्राथमिकता दे रही है। मतलब वो खुद का बेनिफिट देख रहे हैं, ना कि रणनीतिक या फिर राजनीतिक तनाव देख रहे हैं। भारत के लिए अवसर है कि वह संवाद, व्यापार और सहयोग के माध्यम से संबंधों को पुनः मजबूत करे। तो ये भारत के लिए काफी अच्छा होगा कि अगर संबंध मजबूत होते हैं। बांग्लादेश भी अपना बेनिफिट देख रहा है और अपनी डिप्लोमेसी देख रहा है, क्षेत्रीय स्थिरता देख रहा है, ना कि जो राजनीतिक विवाद होते हैं उनको फोकस किया जा रहा है। तो बेसिकली उनको टोटली डिनाई किया जा रहा है और बेनिफिट के लिए, दोनों देशों के बेनिफिट के लिए ये डील की जा रही है। आई होप आपको ये न्यूज़ जो है समझ आई होगी, और इसके साथ ही बांग्लादेश इंडिया के रिलेशंस और अदर कंट्रीज के साथ रिलेशंस भी समझ आए होंगे। सो इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।